नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो सेमेस्टर प्रणाली का एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंतर्गत आज हम एमए 4th सेमेस्टर के पेपर के प्रश्नोत्तरी अथवा आंसर की लेकर के आए हैं और आप सभी लोग इसका मिलान कर सकते हैं इसके द्वारा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं अथवा कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं और आपके कितने नंबर बनेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्नोत्तरी है अथवा यह जो पेपर है ये MCQ बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित है और ये 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है हिंदी विषय का PG में। और ये जो पेपर था, इस पेपर का नाम हिंदीतर साहित्य है। तो इस पेपर के अंतर्गत हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम हिंदी भाषा से संबंधित अथवा जो हमारे देश में अन्य और भाषाएं हैं जो कि हमारी 8वीं सूची के अंतर्गत आती हैं, जैसे तमिल है, उड़िया है, बंगाली है, तेलुगु है, इस प्रकार और जो भाषाएं हैं इसमें जो उपन्यास लिखे गए हैं, कविताएं लिखी गई हैं, कहानियाँ लिखी गई या फिर अन्य कोई भी साहित्य लिखा गया है, कोई भी विधा पर विचार लिखे गए हैं, उसका ये पेपर है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसमें भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल सभी है, आदिकाल में भी है कुछ प्रश्न, लेकिन जो होगा वो हिंदीतर साहित्य से संबंधित ही होगा। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं प्रश्न संख्या 1। भारतीय साहित्य की अवधारणा के विषय में कहा जाता है। ऑप्शन ए, भारतीय साहित्य में हमें विषय वस्तु की एकता मिलती है। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विशिष्टताओं का वैविध्यमय संसार साहित्य की पहचान है। ऑप्शन सी, इस साहित्य में साहित्यिक परंपराओं की एकता है। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न देख लीजिए, भारतीय साहित्य की अवधारणा के विषय में बात पूछी गई है और यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न है, एक यह कथन है, विचार है, हमारा राष्ट्र मात्र भौगोलिक सत्ता नहीं, मृण्मय नहीं, वह एक विचार का प्रतीक है, वह चिन्मय है। यह विचार है। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी का। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर का। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भारतीय साहित्य की भारतीयता को पहचान सकते हैं। ऑप्शन ए, भाषा। ऑप्शन बी, भौगोलिक क्षेत्र एवं राजनीतिक एकता। ऑप्शन सी, देश की जनता के आधार पर। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भारतीय साहित्य की पहली प्रारंभिक प्रवृत्ति नाथ साहित्य है, तो दूसरी प्रवृत्ति चारण काव्य। यह विचार है, ये किसका विचार है? ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र का। ऑप्शन बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ऑप्शन सी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। प्रश्न संख्या 5, भागवत धर्म है। ऑप्शन ए, वैष्णव धर्म। ऑप्शन बी, शाक्त मत। ऑप्शन सी, शैव मत। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वैष्णव। ठीक दोस्तों, वैष्णव का मतलब है जो विष्णु की उपासना करे। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कृष्ण भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ। ऑप्शन ए, आल्वर भक्तों में। ऑप्शन बी, शैव भक्तों में। ऑप्शन सी, नाथ पंथ में। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आल्वर भक्तों में। प्रश्न संख्या 7, हयवदन नाटक है। ऑप्शन ए, BV कारंत का। ऑप्शन बी, गिरीश रस्तोगी का। ऑप्शन सी, गिरीश कर्नाड का। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये हयवर्धन जो नाटक है यह गिरीश कर्नाड जी का नाटक है। प्रश्न संख्या 8, हयवदन नाटक का पात्र नहीं है।
दोस्तों जो हैवदन नाटक है यह जो है पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटक है, ठीक है। ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी हैवदन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नाटक का पात्र नहीं है, ये हमें इसमें देखना है। और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी गीता। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। पद्मिनी पात्र है ऑप्शन ए कहानी का, ऑप्शन बी उपन्यास का, ऑप्शन सी नाटक का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी नाटक का। प्रश्न संख्या 10। हैवदन नाटक के पात्र हैं ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी गुड़िया और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11। प्राणेशाचार्य पात्र हैं ऑप्शन ए हैवदन के, ऑप्शन बी संस्कार के, ऑप्शन सी कादम्बरी के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संस्कार के। संस्कार रचना है जो दोस्तों वो है UR अनंत मूर्ति की, ठीक है। अनंत ये मूर्ति की रचना है और ये जो लेखक हैं ये कन्नड़ हैं, कन्नड़ भाषा में इन्होंने अधिकतर रचनाएं अपनी लिखी है, ठीक है। और जो ये रचना संस्कार जो रचना है यह जो है 1965 में लिखी गई है, 1965 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। संस्कार उपन्यास के पात्र हैं ऑप्शन ए नारायणप्पा, ऑप्शन बी गरुड़ाचार्य, ऑप्शन सी चंद्री और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यहाँ जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 13। लक्ष्मणाचार्य पात्र है ऑप्शन ए संस्कार का, ऑप्शन बी ईश्वर का, ऑप्शन सी आंधी का और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए संस्कार का। प्रश्न संख्या 14। नारायणप्पा द्वारा पैदा की गई समस्या में वामनावतार के कदमों की तरह वृद्धि हो रही है जिसने तीसरे प्रग में ही ब्रह्मांड को नाप लिया। कथन किस रचना का है? तो दोस्तों ये जो सही उत्तर होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गांधी का, ऑप्शन बी ईश्वर का, ऑप्शन सी संस्कार का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संस्कार का, ठीक है। प्रश्न संख्या 15। कमबख्त या इंसान की आवाज़ अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, जैसे मेरे गले में चिपक गई हो। जब तक इस इंसानी बोली से छुटकारा नहीं मिलता तब तक पूर्णांग कैसे कहलाऊँगा। यह कथन है ऑप्शन ए संस्कार का, ऑप्शन बी रघुवंशम का, ऑप्शन सी आंधी का और ऑप्शन डी हैवदन का। प्रश्न संख्या 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कार। अब प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। वैशंपायन पात्र है ऑप्शन ए संस्कार का, ऑप्शन बी हैवदन का, ऑप्शन सी कादम्बरी का और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन सी कादम्बरी का। प्रश्न संख्या 17। कादम्बरी का पात्र है ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी शंपा, ऑप्शन सी शबर सेनापति और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए शूद्रक। शूद्रक जो है कादम्बरी का एक पात्र है और हम आपको यहाँ बताते चलते हैं। शूद्रक जो है कादम्बरी में एक राजा है, विदिशा का नरेश है, ठीक है।
विदिशा नरेश है। और कादम्बरी एक पौराणिक रचना है जिसे बाणभट्ट ने लिखी है, संस्कृत की महान ग्रंथ है। ठीक। ऑप्शन ए कादम्बरी का पात्र नहीं है। प्रश्न संख्या 18। ऑप्शन ए पत्रलेखा, ऑप्शन बी देवदत्त, ऑप्शन सी केयूरक और ऑप्शन डी चंद्रपीड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी केयूरक। ये जो है कादम्बरी का पात्र नहीं है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य का आधार ग्रंथ है। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी गीता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ कृष्ण भक्ति काव्य के आधार ग्रंथ की बात हो रही है दोस्तों। हम यहाँ देख सकते हैं जितने भी यहाँ ऑप्शन हैं उन सभी में कृष्ण की चर्चा हुई है, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के चमत्कारों का वर्णन हुआ है। परंतु अगर यहाँ आधार ग्रंथ की बात करें और कृष्ण भक्ति काव्य के आधार ग्रंथ की बात करें कि जो रचनाएं रची गई हैं, जो काव्य रचे गए हैं, उसका आधार ग्रंथ क्या रहा है, तो उसका आधार ग्रंथ रहा है ऑप्शन बी भागवत पुराण। ठीक है। कवियों ने भागवत पुराण, जो संतों ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, गान गाया है, वह भागवत पुराण के आधार पर ही उन्होंने गाया है। प्रश्न संख्या 20। नयनार संतों के विषय में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए इन्होंने जैन एवं बौद्धों के परिग्रह को अस्वीकार किया। यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं है की बात हो रही है। ऑप्शन बी ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। ऑप्शन सी भक्ति का संदेश स्थानीय भाषा में दिया। और ऑप्शन डी ये वैष्णव थे। यानी यहाँ पर हमें असत्य कथन छांटना था। ठीक है। तो असत्य एकमात्र ऑप्शन डी होगा, बाकी सब सही है दोस्तों। ठीक है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। और जो सत्य नहीं है वह है ये वैष्णव संत थे, क्योंकि ये वैष्णव नहीं, ये लोग शैव थे। ठीक है। और वैष्णव की बात करें तो वैष्णव जो थे वो आलवार थे। आलवार जो थे वो वैष्णव थे और नयनार जो थे वो शैव थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों के प्रति समर्पित थे। ऑप्शन ए आलवार, ऑप्शन बी नयनार, ऑप्शन सी नाथ पंथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ हमें वैष्णव ढूंढना है। ठीक है। भगवान विष्णु की जो आराधना करता है, उनके अवतारों की जो पूजा करता है, आराधना करता है, भक्ति करता है, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। और वैष्णव जो थे वो ऑप्शन ए आलवार जो थे वो वैष्णव थे। प्रश्न संख्या 22। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित हैं। ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी आलवार और ऑप्शन सी नयनार और ऑप्शन डी आंडाल। तो जहाँ गौड़ीय संप्रदाय की बात हो रही है कि गौड़ीय संप्रदाय से कौन, ये लाइन टेढ़ी खिंच रही है। ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु जो हैं गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 23। नयनार संतों के विषय में कहा जा सकता है। ऑप्शन ए शिव के भक्त संत थे। ऑप्शन बी उदय मुख्यतः दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ। ऑप्शन सी शैव सिद्धांत के प्रसार में भूमिका का निर्वाह किया और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 24। कंपोजिट कोर्स नाम से एक पाठ्यक्रम आरंभ कर भारतीय साहित्य के अध्ययन का सूत्रपात हुआ था। ऑप्शन ए कोलकाता विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी जादवपुर विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय में और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। प्रश्न संख्या 25। 1907 में विश्व साहित्य का उल्लेख करते हुए तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता बताई गई थी। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, ऑप्शन सी
प्रेमचंद ने और ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी ने तुलनात्मक साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के आधार पर शेक्सपियर के किस नाटक की तुलना कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से की थी? ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन देखते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन बी द टेम्पेस्ट से, ऑप्शन सी हैमलेट से और ऑप्शन डी रोमियो एंड जूलियट से। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रोमियो एंड जूलियट। प्रश्न संख्या 27 भारतीय साहित्य की अवधारणा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में रचित साहित्य, ऑप्शन बी भारतीय साहित्यकारों का उर्दू साहित्य, ऑप्शन सी भारत के बाहर का अंग्रेजी साहित्य और ऑप्शन डी भारतीय अंग्रेजी साहित्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ जो भारतीय साहित्य के अंतर्गत भारतीय मतलब कि हिंदीतर साहित्य की अवधारणा जो इसमें दी गई है, उस आधार पर जो प्रश्न पत्र है, जो आपका सिलेबस बनाया गया है, उसमें उर्दू भी है। जैसे हमने कन्नड़ बताया, उड़िया बताया, बांग्ला बताया, तेलुगु बताया। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें उर्दू भी है। उर्दू में मिर्ज़ा गालिब के आप दीवान उसमें पढ़ सकते हैं, सिलेबस में आपके है। प्रश्न संख्या 28 भारतीय साहित्य एक है यद्यपि वह बहुत सी भाषाओं में लिखा जाता है। कथन है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर का, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन का और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर रविन्द्रनाथ ठाकुर का। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं भारतीयों के सांस्कृतिक मन की अभिव्यक्ति से भारतीय साहित्य की अवधारणा का निर्माण का प्रयत्न किया था। ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र ने, ऑप्शन सी श्री अरविंद ने और ऑप्शन डी डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी ने। प्रश्न संख्या 30 भारतीय साहित्य की अवधारणा पर विचार करते हुए सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय साहित्य की विषय वस्तु को संबद्ध नहीं किया है। ऑप्शन ए प्राचीन भारत की विषय वस्तु से, ऑप्शन बी इस्लामी दुनिया की विषय वस्तु से, ऑप्शन सी विभिन्न भाषिक प्रांतों के साहित्य की विषय वस्तु से अथवा ऑप्शन डी पाश्चात्य प्रभाव की विषय वस्तु से। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा इस्लामी दुनिया की विषय वस्तु से। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं अपनी भाषा के साहित्य को सर्वश्रेष्ठ समझने का भाव भारतीय साहित्य के अध्ययन के लिए क्या है? ऑप्शन ए आवश्यक है, ऑप्शन बी महत्वहीन है, ऑप्शन सी एक समस्या है और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एक समस्या है। दोस्तों ये जो अहम की भाव होता है ये अच्छा नहीं होता है और यहाँ पर जो प्रश्न है उस प्रश्न के आधार पे हमें अहम का भाव समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा एक समस्या है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ये गलत होता है। प्रश्न संख्या 32 किसी भी साहित्य की अस्मिता का मूल संबंध वस्तुतः उसकी मूल भाषा से है। भाषा ही साहित्य की मूल पहचान है। भाषा की दृष्टि से भारत विभिन्न विविधताओं का देश है, इसलिए साहित्य एक नहीं हो सकता। भारतीय साहित्य की अध्ययन की एक समस्या का संकेत करता इस प्रकार का विचार है। तो दोस्तों ये हमें विचार देखना है, ये किसका है? ऑप्शन ए इंद्रनाथ चौधरी का, ऑप्शन बी निहार रंजन रे का, ऑप्शन सी शिशिर कुमार दास का और ऑप्शन डी के सच्चिदानंदन का।
तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, निहार रंजन रेखा। प्रश्न संख्या 33, आंडाल के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन ए, वे आलवार संत थीं। ऑप्शन बी, मच्चिपार तेरुमेलुई उनकी रचना है। ऑप्शन सी, वे तमिल कवित्री हैं। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह यहाँ पर हमें असत्य ढूंढना था। ठीक है, कि गलत क्या है, तो गलत ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों ये भी सत्य है कि वे आलवार संत थीं। मच्चिपार तिरुमोली उनकी रचना है, ये भी सही है। वे तमिल कवित्री हैं तभी उनकी ये रचना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों सही है। गलत जो ढूंढना था वह है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 34, तिरुवल्लुवर के नाम में प्रयुक्त तिरु शब्द का तमिल में अर्थ होता है। ऑप्शन ए, अमर। ऑप्शन बी, सुंदर। ऑप्शन सी, माननीय। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माननीय, या फिर इसे हम आदरणीय भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि आदरणीय ऑप्शन होता वो भी सही होता। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, धर्म, अर्थ और काम को महत्व देने वाली कृति है। ऑप्शन ए, तिरुवल्लुवर की तिरुक्कुलर। ऑप्शन बी, आंडाल की तिरुप्पावै। और ऑप्शन सी, तुकाराम की अभंग वाणी। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुकाराम की अभंग वाणी। देखिए ये ऐसे तमिल शब्द है ना कि बोलने में भी हमारी जीभ थोड़ा लड़खड़ा रही है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। अभंगवाणी में संत कवि तुकाराम की तीसरी भावदशा है। ऑप्शन ए, निराशा की। ऑप्शन बी, निराशा से बाहर निकलने के बाद की। ऑप्शन सी, निवृत्ति की। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये अभंगवाणी जो है ये संत कवि तुकाराम जी की रचना है और इसमें तीसरी भावदशा क्या है ये देखना है। तो इसकी जो तीसरी भावदशा है वह है ऑप्शन सी, निवृत्ति की। ठीक है। प्रश्न संख्या 37, स्त्री को बुरा क्यों कहना जो राजाओं को जन्म देती है? यह विचार है। ऑप्शन ए, आंडाल का। ऑप्शन बी, नरसिंह मेहता का। ऑप्शन सी, चंडीदास का। ऑप्शन डी, गुरु नानक का। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, चंडीदास का। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए के रचनाकार हैं। या आप लोगों ने बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि गांधी जी का जो प्रिय भजन है कि वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे। तो हमें यही पता है कि ये गांधी जी का प्रिय भजन है बचपन से, लेकिन आज आप ये भी जानेंगे कि ये लिखा किसने है। तो ऑप्शन ए, कबीरदास। ऑप्शन बी, तुलसीदास। ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता। और ऑप्शन डी, चंडीदास। तो यहाँ जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता। और नरसिंह मेहता जी जो है गुजराती हैं। ठीक है, गुजराती लेखक रहे हैं, गुजराती संत रहे हैं। लेखक क्या, इन्हें संत मानेंगे हम। ठीक। प्रश्न संख्या 39, दक्षिण की मीरा और बंगला के सूरदास हैं क्रमशः। ऑप्शन ए, आंडाल और चंडीदास। ऑप्शन बी, सुकीरथिरी और नवींद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन सी, कुम्मरी मोल और माइकल मधुसूदन दत्त। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यहाँ हमने पहले भी बताया दोस्तों कि इन्हें दक्षिण की मीरा आंडाल को कहा जाता है और बांग्ला के सूरदास चंडीदास जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40, पी पद्मराजू की रचना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए देखते हैं, आंधी। ऑप्शन बी, है वदन। ऑप्शन सी, ईश्वर। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए जो है आंधी जो है पी पद्मराजू जी की रचना है और ये जो है तेलुगु भाषा के लेखक हैं, ठीक है। और जो इनको ये आंधी इनकी जो रचना रही है उसके आधार पर ही इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी का तेलुगु भाषा में, ठीक है दोस्तों। तेलुगु भाषा में इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि यह पुरस्कार इन्हें सन 1985 ईस्वी में प्राप्त हुआ और वो भी मरणोपरांत, यानी इनकी जब मृत्यु हो गई मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और यदि आपको लग रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर मैम ने गलत बताया है, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप निस्संदेह कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।